नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 41 वर्ष। सवाल आपके विदेश यात्रा को लेकर थे। फॉरेन सेटलमेंट हो गया और आने वाला जीवन, और आपने कहा कि जो दिखे वो बता दीजिए। तो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू हमको आपकी इन रेखाओं में जो भी जैसा भी दिखेगा, अगर कुछ बहुत अच्छा दिखता है तो वो भी बता देंगे, कुछ नेगेटिव दिखता है तो वो भी बता देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जीवन रेखा से। देखिए, जो जीवन रेखा होती है वो हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जनरली मैं इसको सबसे लास्ट में देखता हूँ। कोई नहीं, आपके हाथ में इसको पहले देख लेते हैं। यह आपकी स्वास्थ्य और आपकी आयु दिखाती है। जीवन शक्ति हाथ में है कि नहीं है, रहन सहन खान पान व्यक्ति का, ये सब यहीं से देखा जाता है। जीवन में होने वाले मेजर इवेंट्स का भी यहीं से समझ में आता है। तो सबसे पहले अगर आपकी जीवन रेखा को देखेंगे तो ये यहाँ से चलती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जनरली अगर आप किसी और व्यक्ति का भी हाथ देखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि सबकी जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक होती है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के हाथ में जीवन रेखा जल्दी समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि अगर जीवन रेखा यहाँ पर समाप्त हो गई तो इसके बाद की जो आयु रहेगी उसमें व्यक्ति को गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो केवल इस पर्पज़ से, केवल इस रेखा को देखते हुए मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मुझे जो आपकी जीवन रेखा है उसमें आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं दिखती है। अभी आप 41 वर्ष के हैं, अभी आपको इसका अनुभव नहीं होगा, लेकिन ये रेखा अपना असर दिखाएगी बुढ़ापे के अंदर, खासकर 68 वर्ष के बाद। जब आपका बुढ़ापा चरम सीमा पर होगा तब आपको गंभीर से गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां देखने को मिला करेंगी। इस तरह के संकेत मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए, हम कुछ बड़ा चढ़ा कर बोलते नहीं, हमें यहाँ पर जो भी समझ में आता है बिल्कुल सीधा सीधा बोल देते हैं। तो मुझे बस इतना दिखता है कि मुझे आपका हाथ हेल्थ वाइज, खासकर बुढ़ापे के अंदर, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं दिखता है। अगर बात करें व्यक्ति की आयु की तो यहाँ पर मध्यम आयु के संकेत हैं। हम एक एग्जैक्टली नंबर नहीं बोलेंगे, लेकिन मध्यम आयु है, ना बहुत ज़्यादा लंबी आयु है ना बहुत ज़्यादा छोटी आयु है। इतना कि व्यक्ति अपने आयु, अपने स्वास्थ्य से संतुष्ट हो जाए, अपने अपने जिम्मेदारियों को निभा ले, उनसे मुक्त हो जाए, फिर ऐसे लक्षण मुझे आपकी जीवन रेखा में दिखाई पड़ते हैं। अगर बात करेंगे जीवन रेखा पर ही तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी सीधी सीधी खड़ी जीवन रेखा दिखती है, जो कि 45 वर्ष के बाद लंबी ग्रोथ को दिखाती है, मतलब बड़ी ग्रोथ। अभी जो आपने ग्रोथ की है, जितना भी आपने कमाया वो ठीक ठाक है, लेकिन आने वाला समय पैसे के मामले में मुझे शुभ दिखता है। 45 से लगभग 55 तक ये जो 10 साल रहेंगे, इसमें आप बड़ा पैसा जोड़ लेंगे, कमाएंगे जितना भी, लेकिन सेविंग्स अच्छी खासी होंगी। तो सेविंग्स के मामले में, अपनी इनकम के मामले में यह रेखा मुझे आपके हाथ में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो आपकी जीवन रेखा ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़, पैसा, समृद्धि दिखाती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में यह रेखा थोड़ी सी बुरी हो जाती है, थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं आपकी भाग्य रेखा पर। अगर भाग्य रेखा को देखेंगे तो देखिए, हाथ का पूरी रेखाएं देखकर ही व्यक्ति का पैसा बताया जाता है। यहाँ पर मुझे आपके हाथ में ग्रोथ दिखती है, लेकिन भाग्य रेखा बताती है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपकी भाग्य रेखा बहुत ही कमज़ोर पड़ती चली जा रही है। इसमें मजबूती बुढ़ापे में फिर से पकड़ी है, लेकिन बीच में एक कमज़ोर है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपकी कमाई में डिक्लाइन भी समय में आएगा। पैसा जोड़ेंगे लेकिन कमाई में डिक्लाइन भी आएगा, खर्चे कम होंगे, इस वजह से पैसा जुड़ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर है। इसका अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति को जितने ज़्यादा अच्छे पुण्य, बढ़िया कार्य करने चाहिए, व्यक्ति उतने नहीं कर रहा है, जिस वजह से व्यक्ति का भाग्य सब में कमज़ोर है। तो सीधी सीधी सलाह यही होती है, अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की दुआ लीजिए, लोगों का भला कीजिए, मांस मदिरा से दूर रहिए, किसी को धोखा मत दीजिए। कर्म जितना अच्छे, जितना साफ रहेंगे, जितना लोगों की दुआएं लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा, उतना आपके लिए बढ़िया इस रेखा के प्रभाव से देखा जाएगा। इसके बाद बात करेंगे आपकी बुध रेखा की तरफ। तो आपके हाथ में बुध रेखा भी है, जो कि अक्सर व्यक्ति को व्यापार में बड़ा लाभ देती है। ऐसे व्यक्ति व्यापार करके सफल होते हैं, व्यापार करके बड़ा पैसा बना लेते हैं। हाथ में जब ऐसी बुध रेखा हो तो ये आराम से बोला जाता है कि व्यक्ति जीवन में जब भी व्यापार करेगा या व्यापार करने का प्रयास करेगा, जहाँ तक असफल नहीं होने वाला। ऐसे व्यक्ति अपने हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी पसंद की चीज़ों पर काम करके जीवन में बड़ा पैसा बना लेते हैं। उसमें व्यापार मेन होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी होती है। जब भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है, व्यक्ति को जीवन में लाभ देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा मुझे आपकी रेखाओं में बढ़िया दिखती है, अच्छी दिखती है, इसमें कोई दिक्कत गड़बड़ वाली बात है नहीं।
जब हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, व्यक्ति गुणवान होता है, धनवान होता है, भाग्यवान होता है। व्यक्ति के अंदर बोलने की पूरी समझ होती है कि मुझे कहाँ पर क्या शब्द बोलने हैं, क्या नहीं बोलने, किन शब्दों का उपयोग मुझे कहाँ पर करना है। जब हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा हो तो व्यक्ति बुद्धि से भी चतुर चालाक होता है। अपनी बुद्धि का सही उपयोग करने वाला जातक अपने जीवन काल में देखा जाता है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। अब देखिए, जो हृदय रेखा थोड़ी सी डार्क और डल है, जो कि ये दूसरा संकेत होती है कि जातक को स्वास्थ्य की समस्या 100% कन्फर्म आएंगी ही आएंगी। ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य से परेशान होगा ही होगा। दूसरा, हार्ट इश्यूज, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल लेवल की समस्या, वजन बढ़ना, ये समस्याएं मेजर और कॉमन देखी जाती हैं। इनको लिख लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा कि मॉर्निंग वॉक पर जाएं, जिम जाएं या कुछ भी करें, बट ये बीमारियों से दूर रहें, अपना वजन न बढ़ने दें, इन बात का ध्यान रखना रहेगा। यह रेखा जब हो तो व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशन से मेरा मतलब है कि आपका किसी भी रिश्ते में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने आपके लिए इतना किया, अब बदले में वो व्यक्ति मेरे लिए उतना करेगा। जहाँ ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे, जहाँ ये उम्मीद रखेंगे, वहाँ आपको समस्या देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पर ही बोला जाता है कि अगर संतान के मामले में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने इनको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, अब ये मेरे लिए बुढ़ापे में कुछ करेंगे। जहाँ व्यक्ति हद से ज़्यादा उम्मीदें रखता है, वहाँ व्यक्ति को समस्या देखने को मिलती है। ऐसे व्यक्ति को इवन बोला जाता है कि परमात्मा से अपार भक्ति करने के बाद भी मोक्ष और मुक्ति की एक आशा नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति को बिन मांगे सब कुछ मिलेगा, जहाँ उम्मीद होगी वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा स्वभाव व्यक्ति का हो तो व्यक्ति को ठीक ठाक रहता है। यहाँ पर धनुष आकार रेखा दिखती है, जो कि व्यक्ति को समझदार बनाती है। ऐसे जातक स्वभाव से समझदार होते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। जीवन में जल्दबाजी में आकर, किसी की बातों में आकर, गुस्से में आकर, आवेश में आकर ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई भी निर्णय गलत तरीके से नहीं लेता है। ऐसी कुछ स्थिति मुझे आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आती है। अब मैंने आपके हाथ में अभी तक आपके हाथ की रेखाएं ही देखी हैं, जिनके बारे में जिस रेखा से जो समझ में आता है मैंने आपको बताया है। अब आपके हाथ के ग्रह देखते हैं, ग्रह हमको आपके बारे में क्या क्या बातें बताते हैं। सबसे पहला ये है बुध का क्षेत्र। यहाँ से अगर देखा जाता है कि जातक बड़ा व्यापारी बनेगा कि नहीं बनेगा। यह रेखा व्यक्ति को मीठी वाणी, मध्यम सुंदरता, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल लैंग्वेजेस की जानकारी देती है। यह रेखा व्यक्ति के समाज में अच्छी खासी जानकारी देती है। ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से बड़े मजबूत होते हैं, बुद्धि से बड़े मजबूत होते हैं। व्यापार करना, व्यापार बनाना, पैसे से पैसा बनाना व्यक्ति जानता है। ऐसे व्यक्ति को बोलने की कला पता होती है, लोगों को प्रभावित करना, लोगों को मोटिवेट करना, अपनी बात का प्रभाव छोड़ना, सामने वाले व्यक्ति के मन में अट्रैक्शन अपने लिए छोड़ देना, ये व्यक्ति को चीज़ें समझ में आती हैं। फिर ध्यान देंगे, ये है सूर्य पर्वत। सूर्य पर एक ठीक ठाक सूर्य रेखा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। जब किसी भी जातक के हाथ में ऐसी सूर्य रेखा हो तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। इज्जत पर कभी बात नहीं आती, झूठ आरोप नहीं लगते, नेम फेम पर कभी कोई दिक्कत परेशानी व्यक्ति को महसूस नहीं होती। पिता के अच्छे कर्म, पिता का आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों का साथ, ये रेखा व्यक्ति को देने वाली होती है। ऐसे जातक को अपने समाज में मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। उम्र के छोटे लोग इज्जत भरी नज़रों से, सम्मान भरी नज़रों से देखते हैं। समाज में कभी भी कोई व्यक्ति आप पर बेवजह शक नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबकी नज़रों में एक सम्मानीय इज्जतदार व्यक्ति हैं। तो इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। जब हाथ में ऐसा सूर्य पर्वत हो तो यह भी बोला जाता है कि ऐसे जातक के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि कभी समाज में नाम खराब नहीं होगा, मान सम्मान की हानि नहीं होगी, कभी झूठे आरोप नहीं लगेंगे। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है शनि पर्वत। अब शनि पर्वत पर मुझे आपके हाथ में एक अच्छी खासी सीधी खड़ी भाग्य रेखा दिखाई देती है, जो कि संतान के बुढ़ापे में लायक निकलने के संकेत होते हैं। ऐसे व्यक्ति जवानी में इतना कमा लेते हैं, इतना पैसा जोड़ लेते हैं, इतना पैसा बना लेते हैं कि बुढ़ापा आराम से कट जाए, बुढ़ापा आराम से बीत जाए। इस रेखा का अर्थ यह भी होता है कि ऐसे जातक का बुढ़ापा फाइनेंशियली ठीक जाता है। उम्र के छोटे लोग संतान सेवा करती है, मान सम्मान देती हैं। ऐसे व्यक्ति को बिना उम्मीद किए संतान सेवा करती है और खूब अपने जितना हो सके इतना अपने बड़े बूढ़ों का ख्याल रखती है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी बुढ़ापे के अंदर पैसे को लेकर हानि नुकसान नहीं होते हैं। यह रेखा जब हाथ में हो तो शनिदेव की 7.5 ढैया कभी भी नुकसान नहीं देती है। यह समय आराम से निकल जाता है। व्यक्ति लोहे का, कोयले का, स्टील का, पीतल का, तांबे का काम करे तो भी व्यक्ति को चल जाता है, व्यक्ति को जच जाता है। ऐसे व्यक्ति को कुछ ध्यान रखना चाहिए कि अगर शनि ग्रह का नेगेटिव प्रभाव नहीं है तो व्यक्ति को शनि ग्रह से जुड़े पाप नहीं करने चाहिए, जैसे कि अन्याय,
देखिए शनिदेव न्याय के देवता, आपने हर जगह सुना होगा, ये हमेशा न्याय करते हैं। तो व्यक्ति को किसी के साथ अन्याय होते हुए नहीं करना चाहिए। मान के चलिए किसी के साथ अन्याय हो रहा है और आपके अंदर उस अन्याय को रोकने की क्षमता है, जो व्यक्ति अन्याय कर रहा है आप उसे रोक सकते हैं, तो भी व्यक्ति को करना चाहिए, रोकना चाहिए, ना व्यक्ति को अन्याय करना चाहिए। और अगर कोई कहीं अन्याय होते हुए देख रहे हैं और आप उसे रोक सकते हैं, भगवान ने आपको इतना शक्तिशाली धैर्यवान बनाया है कि मान के चलिए कि कोई किसी पर अन्याय कर रहा है, आप खड़े खड़े देख रहे हैं, आप निकल चुपचाप निकल गए, तो वो भी पाप की श्रेणी में जाता है। तो कुछ बातों का ये ध्यान रखना चाहिए कि तो ना तो अन्याय करना है, और किसी भी के साथ बुरा होते हुए देख रहे हैं और आप उसको रोकने में सक्षम हैं, तो पीछे नहीं हटना है। यही जो कर्म होते हैं, छोटे छोटे ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, यही जो व्यक्ति की जो आदतें होती हैं, यही व्यक्ति के जीवन में अंत में सुख शांति का कारण बनती हैं। फिर ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र, यहाँ पर त्रिकोण बन रहा है। हाथ में जब ऐसा त्रिकोण बने तो जातक उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे ग्रो करते चला जाता है। 30s में जितना कमाया उससे ज़्यादा 40s में कमाएंगे, 40 से ज़्यादा 50s में, 50 से ज़्यादा 60s में। तो जैसे जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़ती है व्यक्ति की इनकम बढ़ते चली जाती है। हाथ में जब ऐसा शनि पर्वत हो तो व्यक्ति जितना ज़्यादा समाज सेवा करेगा, अंत में परमात्मा को उतना ही व्यक्ति प्यारा लगता है। ऐसे व्यक्ति फिर अंत में मैं इतना बोलूँगा कि व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट हो जाता है, तो सेटिस्फेक्शन ये रेखा व्यक्ति को देती है। फिर बात करेंगे मंगल की तरफ, तो ये है मंगल का क्षेत्र और मंगल पर आड़ी रेखाएं हैं। तो जीवन में अच्छा कितना भी हो जाए, पैसा कितना कमा लें, सुखी कितना भी हो जाए, लेकिन जब भी खाली बैठेंगे तो किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन चिंता जीवन में बनी रहेगी। तो ये रेखा पूरा टेंशन का संकेत यहाँ पर होती है। इस रेखा का अर्थ यह भी होता है कि व्यक्ति का शरीर पर बुढ़ापा जल्दी दिखेगा, जैसे कि घुटनों में दर्द, कमर झुक गई, बैठ लाकर चल रहे हैं, चला नहीं जा रहा, किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो शरीर जवाब दे जाता है समय से पहले ही। तो ऐसी स्थिति हमको यहाँ पर दिखाई देती है। ये है आपके हाथ में आपका शुक्र पर्वत। शुक्र से व्यक्ति की कामुकता देखी जाती है। कामुकता अंततः कंट्रोल में आ जाएगी, व्यक्ति को अपनी सेक्सुअल डिजायर से पूरा कंट्रोल आ जाएगा। अब भी है, थोड़ा बहुत और भी आगे आ जाएगा। इसके अलावा व्यक्ति काम से मुक्त हो जाएगा, व्यक्ति का जीवन लग्जरियस होगा, कंफर्टेबल होगा, व्यक्ति को परिवार का साथ, परिवार का सुख मिलेगा। पारिवारिक सुख मुझे यहाँ पर बहुत बढ़िया दिखाई देता है। ये है केतु और ये है राहु, ये दोनों ग्रह यहाँ पर मुझे ठीक ठाक अवस्था में दिखाई देते हैं। ये है चंद्र पर्वत, व्यक्ति को अपोजिट जेंडर से बड़े लाभ मिलते हैं। माताजी, धर्मपत्नी, बहनें, बेटियाँ, सबका आशीर्वाद, सबका साथ, सबका भाग्य से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई टेंशन भी आती है, थोड़ा समय टेंशन करते हैं, फिर सोचते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। बाहरी मंगल पर शत्रुओं से नुकसान के संकेत नहीं दिखते हैं। तो मैंने आपके हाथ में आपके सारे ग्रह यहाँ से यहाँ तक जितने भी सारे देख लिए, सारी रेखाएं देख ली, जो भी समझ में आया अच्छा बुरा मैंने आपको बता दिया। मुझे आपका हाथ हर तरीके से सुखी, सफल, संपन्न दिखता है। एक्सेप्ट आपका स्वास्थ्य यहाँ पर मुझे गड़बड़ दिखती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे कि अपना हेल्थ इंश्योरेंस अप टू डेट करा कर रखना, अपना लाइफ इंश्योरेंस समय से पहले अप टू डेट करा कर रखना, अपना जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, अपनी शरीर पर ध्यान देना। आपके जीवन में जो सबसे बड़ा चिंता का विषय होगा आपका स्वास्थ्य होगा, बाकी मुझे आप हर तरीके से सफल दिखते हैं। बात रही फॉरेन सेटलमेंट की, फॉरेन सेटलमेंट मुझे नहीं दिखता है। अगर बाई चांस घूमने फिरने चले जाते हैं, कमाने चले जाते हैं, तो कुछ समय बाद अपने देश वापस आ जाएंगे, तो फॉरेन सेटलमेंट यहाँ पर नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो आपने पूछा होगा आपको मिल गए होंगे उनके जवाब। और कोई डाउट हो और कोई क्वेरी और कुछ पूछना पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपका वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, अब हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है कि नहीं, आपका रिव्यू क्या बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और अपने उपाय हमको लिख दीजिएगा। मैंने उपाय तो कुछ देने नहीं है, मैंने आपको कुछ एडवाइस दी है, जैसे कि हेल्थ पर ध्यान दीजिए, वही एडवाइस मानिएगा, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपकी सारे सवाल के जवाब मिले होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।